So hello friends, welcome to the channel at Rider AK. So आज की स्टोरी ना कोई प्रॉपर स्टोरी है या फिर ना ही कोई हॉरर स्टोरी है। ये आज जो भी मैं बताऊंगा वो अपने दिल से बताऊंगा। और मैंने किस लिए 6-7 महीने के लिए यूट्यूब को छोड़ दिया था। फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई लाइफ में, तो मैंने सोचा वो सब कुछ आपके साथ डिस्कस कर लूँ। सो इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। दिल की जो बातें वो आपके लोगों के साथ शेयर हो जाएंगी। सो पहले चलते हैं। जब मैं वीडियो बना रहा था तो मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट करके 2 साल हो चुके थे और मैं कुछ नहीं कर रहा था, बस ऐसे ही बिंदास घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ और गर्लफ्रेंड से बातें, इधर उधर घूमना, खेलना, कुछ चीज़ की टेंशन नहीं थी। फिर आप जब एक लव स्टोरी में होते हो तो लोग आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगते हैं। जिसके पास गर्लफ्रेंड नहीं होती या फिर जो लोग लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो लोग आपको देख के बहुत ज़्यादा जलते हैं। तो शायद उनकी बद्दुआ थी। मेरा ब्रेकअप तो नहीं हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई। सो वो करीबन नवंबर के टाइम पे उसकी शादी हुई। सो वो टाइम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। तो मैं उस टाइम पे इसीलिए वीडियो बनाना छोड़ दिया। मैं बोला अब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। तो ना ही मैं नवंबर की तरफ उसकी शादी हो गई। फिर उसके बाद मैं निकला घर से काम करने के लिए। मैं उसकी शादी से पहले ही मैं निकल के चला गया काम करने। तो बहुत ज़्यादा दुख लग रहा था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टाइप का फील हो रहा था। आप लोग जिससे प्यार करते हो, जिसको सब कुछ मानते हो, जिसके साथ आप ज़िंदगी बिताना चाहते हो, जब वही आपके पास नहीं रहेगी तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो उस वक्त से मैं निकल पड़ा काम के लिए। तो मैं गया पुणे। मैं पुणे में रहा 2 से 3 महीने। तब तक उसकी शादी वादी सब कुछ हो गई थी। और अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता नहीं रहा हूँ। वो चीज़ें ऐसी है तो उसको ऐसे ही रहने दो, वो मैं खोलना नहीं चाहता। तो फिर मैं गया काम करने, काम पे फोकस किया, वहाँ पर काम कर रहा था मैं 2 से 3 महीने की तरफ वहाँ पर काम किया। फुल वहाँ पर कुछ टेंशन नहीं लेने या कुछ भी नहीं, बिंदास जाओ काम करो। पर शाम को जब आके मैं मोबाइल पकड़ता था, इतना ज़्यादा बुरा लगता था और इतना ज़्यादा याद आता था उसका, कि मैं बता नहीं सकता। तो फिर मैं यूट्यूब से उस टाइम से बिल्कुल दूर हो गया। मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहता किसी चीज़ पर। बस वहाँ पर काम कर रहा था, मुझे मज़ा आ रहा था काम करने में, काम ही कर रहा था। अगर मोबाइल पकड़ लूँ तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। उसकी फ़ोटोज़ देख के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मैं चला गया था। अगर कुछ भी चीज़ अगर अच्छा करने का जाओ तो पहले उसी की याद आ जाती थी। तो मैंने सोचा वो सब कुछ करते हैं साइड। फिर 2-3 महीने मैंने जम के काम किया, अच्छे खासे पैसे भी रखे। फिर हो गया, जब मैं वहाँ पर सेटल होने को आ गया था, पूरी तरीके से सब चीज़ें भूल रहा था, उस वक्त हुआ मेरे लाइफ में और एक बहुत बड़ा हादसा। मेरी नानी, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। फिर मुझे वहाँ से आना पड़ा करीबन 3 महीने के बाद। जब मैं वहाँ पर सेटल था तो मुझे आना पड़ा वापस, क्योंकि उन्होंने हमें छोटे से बड़ा किया था। फिर अगर हम उनके लास्ट मोमेंट में उनके साथ नहीं रहेंगे
तो फिर बहुत ही बुरी बात है वो। तो हम लोग वहाँ से फिर आए, मतलब मैं और 2-3 लड़के रहेंगे। मतलब मैं ट्रेन में अकेले कभी ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करता, और फिर भी मैं बड़ी मुश्किल से आया। घर पे आया 2-3 दिन बैठा, मतलब तब तक शायद से 3 से 4 महीने हो गए थे यूट्यूब को छोड़े हुए। तो उतना ज़्यादा मतलब उस वक़्त उस टाइम पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैं उधर काम भी कर रहा था, इधर भी था, और मैं वो सब चीज़ों को बहुत थोड़ा-थोड़ा भूल भी गया था। पर अचानक से मेरी नानी की तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझे रिटर्न आना पड़ा। तो मैं रिटर्न आया, फिर आने के बाद बहुत पसीना आ रहा है, मैं ज़रा पसीना पोंछ के आता हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, घर से मैं निकल आया बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर बिंदास बैठ के मैं आप लोगों को अपनी बातें बता सकता हूँ। देख सकते हो पीछे में पहाड़ है, सुनहरा मौसम, मस्त हवा चल रही है, तो बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर आपसे बातें करने में। तो मैं यहाँ पर चले आया। सो उसके बाद से मेरी नानी का तबीयत ख़राब हुआ। फिर मेरे आने के 2 से 3 वीक के बाद मतलब मेरी नानी का इंतकाल हो गया। तो मैं डिप्रेशन में था। फिर वो बातें जब मैंने सुनी और मतलब देखी अपनी नज़रों के सामने से, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं अंदर से भी टूट गया था। मतलब उस वक़्त मैं क्या करूँ क्या नहीं, बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम आए। मतलब अभी मैं आप लोगों को खुल के वो चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। पर वो सब मैं आप लोग के साथ मतलब इतना शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि वो दबी है तो वो बातें दबी ही रहें, उन बातों को मैं उठाना नहीं चाहता। सो उसके बाद से अगर तो मतलब आप प्रॉब्लम में हैं, किसी चीज़ में हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी फैमिली ही आपको उस चीज़ से बाहर निकालेगी, बाकी कोई नहीं आने वाला। वो चाहे एमिरेट्स का पायलट हो, या फिर आपका बहुत ही बड़ा नेता वाला दोस्त हो, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड हो, या फिर कुछ भी हो। अगर आप डिप्रेस में हो, आप मेडिकल में हो, आप कहीं पर भी हो, आपके पास काम नहीं मिल रहा हो, आप बड़ी मुसीबत में हो, तो मतलब आपके घर वालों के पास अगर 1 रुपया भी नहीं होगा, फिर भी वो आपके साथ खड़े रहेंगे। वो बिल्कुल भी मतलब आपको अकेला छोड़ने का ट्राई मत नहीं करेंगे। तो जितना हो सके अपने घर वालों के पास रहिए, उनका साथ दीजिए, और दूसरे किसी को भी अपने लाइफ में इंटरफेरेंस करने मत दीजिए। आप जैसे भी हो, जो भी हो, आप सही हो। अपने फैमिली का हर वक्त केयर करो। किसी के बातों में जाके मतलब उल्टा सीधा फैमिली को बोलना, बुरी बुरी चीज़ों पे जाना, बुरी आदतें करना बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो कि मैंने की और उसका फल भी मुझे मिला। तो बुरी चीज़ें आप कुछ भी ना करें, अपनी फैमिली के साथ जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करें, क्योंकि वो लोग लाइफ टाइम के लिए आपके साथ हैं। मतलब जब तक वो ज़िंदा है तब तक वो आपके साथ ही रहेंगे, आपके हर मुसीबत में आपका साथ देंगे। तो मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए यार लाइफ में, वो लोग खड़े होंगे। तो उनसे कभी दगाबाजी मत करना, और घर वालों की हर वक्त बात सुना करो। ये सब कुछ मुझे इस जर्नी में सीखने को मिला। मैंने जो भी किया वो सब कुछ एक गलत था। अब दोबारा मैं उन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहता। वो एक लाइफ का जो बुरा वक्त होता है, मतलब वो फेज़ था वो, और वो अभी भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है। जब तक लाइफ में कोई करियर ग्रोथ ना हो जाए तब तक बुरा टाइम चलता ही रहेगा। अगर एक बार आप लाइफ में सक्सेसफुल हो गए, फिर उसके बाद सब आपको पूछने आएंगे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। उस वक्त सबको आपसे दिलचस्पी होगी। पर अब जो बुरा टाइम है, इस टाइम पे आपके पास कोई नहीं आएगा भाई, बस फैमिली रहेगी आपके पास, और कोई नहीं, बस फैमिली ही आपके पास रहेगी। तो हर वक्त फैमिली की केयर करें, फैमिली से प्यार करें। फिर उसके बाद 2 महीने बीत जाते हैं, मतलब खाना पीना ठीक नहीं, काम के लिए इधर भटकते रहो, उधर भटकते रहो, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन की है, और
बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी लिए पर काम मिलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हो रही है। सो मैं पार्ट टाइम यूट्यूब करता था पहले और थोड़ा बहुत कुछ भी काम कर लिया करता था। तो उस वक़्त तो इतना पता नहीं चलता था। पर अभी पता चल रहा है। उस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा टूट गया और घर पे मतलब घर को चलाने की ज़िम्मेदारी भी मेरे ऊपर थी, मेरे भाई के ऊपर थी। तो मैं वीडियोज़ में टाइम नहीं दे पा रहा था और मतलब उस टाइम पे वीडियोज़ बनाना पॉसिबल नहीं थी। नहीं बना पा रहा था अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने सोचा अब जो हुआ वो हुआ, उसको तो हम रोक नहीं सकते। माइंड रिकवर हुआ, मतलब यूट्यूब को मैंने देखा, मतलब मेरा जो एक वीडियो था वो 600 तक चला गया था। तो फिर उसके बाद से मुझे थोड़ा मतलब हाँ यार, मैं कहाँ पर था, मतलब उसके बाद से मुझे लगा कि हाँ यार, मैं कहाँ पर था और मैं कहाँ पहुँच गया। मतलब अगर मैं वो सब कंटिन्यू करता अभी तो मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी गेन हो जाते और मेरी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग भी हो सकती थी। फिर हालात के कारण उस वक़्त मुझे यूट्यूब को छोड़ना पड़ा और फिर मैं यूट्यूब पे कमबैक किया। अभी मैंने सोचा चलो, अब जो होना है उसे तो हम रोक नहीं सकते, फिर जो हो गया सो हो गया। तो अब अगर उन बातों को सोच के आप बैठोगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। सो मैं भी दूसरी तरफ काम के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ और मैं भी यूट्यूब भी कर रहा हूँ। अगर तो यूट्यूब मुझे सपोर्ट करती है और आप लोग अच्छे से थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं और सपोर्ट करते हैं तो फिर मैं यूट्यूब कंटिन्यू करूँगा, वरना शायद से मैं यूट्यूब छोड़ दूँगा। पर बीच-बीच में वीडियोस वैसे आ सकती हैं, अगर कभी मन करे मेरा तो मैं यूट्यूब पे वीडियो डालने का कोशिश करूँगा। उस तरीके से मैं वीडियोस डाल सकता हूँ। पर रेगुलर पहले जिस तरीके से वीडियोस आती थी, शायद वैसी वीडियोस नहीं आएँगी। वीडियोस तो आएँगी, वो पक्का गारंटी है, वीडियोस आएँगी, पर टाइम पे आएँगी कि नहीं वो पता नहीं है। और आप लोगों को मेरा कंटेंट किस टाइप का पसंद है? अगर मैं व्लॉगिंग करूँ, व्लॉगिंग आप लोगों को पसंद है, या फिर मेरी हॉरर स्टोरीज़ तो बहुत चलती हैं, शायद से मेरी हॉरर स्टोरीज़ ये आपको पसंद है। सो आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मतलब मुझे कमेंट में आप लोग बताइए कि एक्चुअली क्या चीज़ें हैं जो मैं मिस कर रहा हूँ अपनी वीडियोज़ में, और क्या चीज़ें हैं जो मैं न्यू ऐड कर सकता हूँ। कुछ आइडियाज़ आप दें। अगर आप लोगों के मन में कोई हॉरर स्टोरी है या फिर कोई भी कहानी है तो आप लोग मेरे आईडी को चेकआउट करके वहाँ पर ईमेल है, ईमेल पे मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं सबकी स्टोरीज़ पढ़ूँगा। अगर मुझे स्टोरीज़ आपकी अच्छी लगेंगी तो उन स्टोरी को मैं स्टोरी बना के आपको क्रेडिट दे के मैं उस स्टोरी को पब्लिश करूँगा। सो फ़िलहाल के लिए तो अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यूट्यूब। सो आप लोग देखिए और सपोर्ट करिए, और बस इतना ही बताना था। लाइफ में खुश रहिए और जो बातें बीत गई हैं वो बीत गई हैं, उन सबको याद करके डिप्रेस रहना, उन चीज़ों को याद करना, वो सब बहुत बुरी चीज़ है। वो मैंने इस लाइफ के अपने जर्नी में जान ली है। मुझे अपनी स्टोरी शेयर करें और शेयर करके सपोर्ट करें। देखते हैं क्या होता है। सो यही सब बातें थी मेरे दिल में जो आप लोगों को मुझे बतानी थी कि इतने दिनों से मैं कहाँ गायब था, क्या कर रहा था। तो मैं ये सब कर रहा था। और न्यू वीडियो और एक हॉरर स्टोरी की वीडियो है, वो बहुत ही जल्द पब्लिश करूँगा। मैंने बना के रखी है पर पब्लिश नहीं की है। बहुत पहले उसका आइडिया मेरे दिमाग में आया था। मतलब वो हॉरर स्टोरी नहीं है, किसी की बायो है, बहुत फेमस आदमी की, जिसे देख के मैंने शायद से यूट्यूब शुरू किया था। तो उसकी बायोपिक मैं बना रहा हूँ।
मतलब उसकी स्टोरी लाइफ जर्नी आप लोगों को बताऊंगा। देखते हैं आप लोग कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। अगर अच्छा लगा तो उसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। सो फिलहाल के लिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।